नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आधारित वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लगातार वीडियो मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। गूगल और किस कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की गई है? तो वह ऐप्स है एप्पल। गूगल और एप्पल कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की गई है। कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम कितने साल के लिए या कितने वर्षों के लिए स्थगित कर दिए? तो 2 वर्ष के लिए स्थगित किए। कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स को 2 वर्ष यानी वर्ष 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस वर्ष 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? तो हिमाचल राज्य सरकार ने 120 दिन शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने की बात कही है। हिमाचल कैबिनेट के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है व वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितने अवार्ड जीते हैं? पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 अवार्ड जीते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को यह अवार्ड भ्रष्टाचार, कानून प्रवर्तन और अमेरिका में नस्लवाद जैसे मुद्दे को उजागर करने के लिए दिया गया है। हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो अधीर रंजन चौधरी का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इस समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक होगा। ध्यान रहे, इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष की पार्टी का ही चुना जाता है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम पोर्टल पर द सरस कलेक्शन के शुभारंभ में किस मंत्रालय ने सहयोग किया है? तो वह मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सहयोग किया गया है। जीईएम और दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक सहयोगी पहल है। सरस संग्रह ग्रामीण स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग वाले उत्पादों को प्रदर्शित करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचाने के लिए बाजार उपलब्ध करवाना है। किस मंत्रालय ने प्रोफेसर बी इंडिया रिडिस्कवर लाल ई बुक जारी की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने बीबी इंडिया रिडिस्कवर लाल ई बुक कब जारी की है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 2 मई 2020 को नई दिल्ली में ई बुक प्रो इंडिया रिडिस्कवर्ड बीबी लाल का विमोचन किया है। प्रोफेसर ब्रजबसी लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेंडोरा गांव में 2 मई 1921 को हुआ। प्रोफेसर लाल को सन 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2020 में वसंत खगोल विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया? 2 मई को वसंत ऋतु में और 26 सितंबर को शरद ऋतु में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार
यानी कि एक वसंत ऋतु में और दूसरा शरद ऋतु में मनाया जाता है। कार्यक्रम चंद्र चक्र से प्रभावित होते हैं, इसलिए घटनाएं निश्चित तिथि पर नहीं होती है। पहले दिन का आयोजन 1973 में एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका के अध्यक्ष डग बर्जर ने किया था। कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है? तो वह है रामायण। 6 अप्रैल को प्रारंभ हुई 6 अप्रैल 2020 को रामानंद सागर का रामायण 77 मिलियन या 7.7 करोड़ दर्शकों की संख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी के पास था, जिसके समापन पर 18 मिलियन लाइव दर्शक थे। शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनटेरिटेड हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनटेरिटेड हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल को गिरीश कुबेर के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक अक्टूबर में हार्पर कॉलिंस प्रकाशक इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक की घोषणा 1 मई 2020 को महाराष्ट्र दिवस के रूप में की गई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा की जाती है। आइडियोथॉन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आइडियोथॉन को जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर आइडियोथॉन ने लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से किया गया है। कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो वह देश है रूस। आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट आर्कटिक एम लॉन्च करेगा। इस उपग्रह को वर्ष 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए भारत की ओर से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद तीनों को सम्मानित किया गया है। ये तीनों ही पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं। इन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए समुद्र सेतु सी ब्रिज ऑपरेशन शुरू किया है? तो वह भारत ने शुरू किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए समुद्र सेतु सी ब्रिज ऑपरेशन शुरू किया है। कोविड-19 महामारी के कारण किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो वह है एचडीएफसी बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। इस गाने को संगीत AR रहमान ने दिया है। वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के एमडी है आदित्य पुरी। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने के बाद किस भारतीय खिलाड़ी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो वह है संदीप कुमारी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्कस थ्रोवर खिलाड़ी संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो कनाडा के अंदर है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना 1999 में हुई थी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के वर्तमान अध्यक्ष है विल्टोड बाका। हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह फुटबॉल खेल से संबंधित थे। भारत के महान पूर्व फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का 30 अप्रैल 2020 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वर्ष 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेलते थे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वह किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आधारित वीडियो।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।